इस लोक में पशु और पुत्र चाहता है, उसका अधिकारी दूसरा होगा। इसी तरह से प्रवृत्ति निवृत्ति का जो अधिकारी है उसके लिए दूसरा शास्त्र होगा, और जो केवल निवृत्ति का अधिकारी है उसका दूसरा शास्त्र होगा। तुम भी जैसा तुम मान रहे वैसे हम भी मान रहे हैं। वहाँ केवल प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों के लिए था, हम केवल यहाँ कह रहे हैं केवल निवृत्ति वाले के लिए। तो निवृत्ति वाले के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का अगर शास्त्र हो जाए तो फिर निवृत्ति का मतलब ही क्या निकला? शास्त्र द्वैवेद्युष्टे द्विविधमधिगतैः द्विविधमधिगतैः भेदमप्याश्रयन्ते, वो लोग भेद मानते हैं। तद्वैवेद्योपलब्धे पुरुषमधिगतं शास्त्रयोर्भिन्नमाहुः शास्त्रार्थाद्वित हेतोः पुरुषमधिगतं तद्गतं चाधिकारं नो चेत् भिन्नं प्रतियुर्द्विविधमेव शास्त्रमापद्यते ही। इसी की टीका है। असन्निकृष्टा प्रतिपादकम वचनम शास्त्रम तद्वैविध्य दृष्टिर हेतु अधिकार से द्विधम। अधिकार भी दो प्रकार का भेद चाहते हैं। तत्साधिकार से द्वैविध्योपलब्ध है पुरुषम तद विशिष्टम अधिकृतम अधिकारिणम। मानो तद विशिष्टम स्वर्ग विशेषण है उनका, जो स्वर्ग चाहते हैं, जो ज्योतिषोम के अधिकारी हैं। तो स्वर्ग काम जो है वो सर्व विशिष्ट हैं, उनके लिए दूसरा याग है। और इसी तरह से जो पशुपुत्र चाहते हैं उनका विशेषण जो है पशुपुत्र होगा, तो उनका अधिकारी दूसरा हो जाएगा। इसलिए दोनों अधिकारी भिन्न भिन्न होंगे, इसी को बता रहे हैं और उसको स्पष्ट कर रहे हैं। मीमांसा यो माहू, मीमांसक लोग ऐसा कहते हैं। असन्निकृष्टार्थ वचनम शास्त्रम, असन्निकृष्ट अर्थ का कहने वाला जो है वो शास्त्र होता है। तद भेदे तदर्थो भेदते, वो असन्निकृष्ट अर्थ अगर भिन्न है तो उसका अर्थ भी भिन्न हो जाएगा। भिन्ना असन्निकृष्ट बिना तद्योगात, भिन्न असन्निकृष्ट अर्थ अगर नहीं होगा तो भेद भी नहीं होगा। तदर्थ भेदे तदनुष्ठान निमित्तम अधिकारों भी भेदते, और जब उस अर्थ का भेद है तो उसके अनुष्ठान के निमित्त जो अधिकारी है अधिकार वो भी भिन्न हो जाएगा। अन्यथा चित्रा कारीरी आदि, चित्रा और कारीरी आदि अपनी स्वर्ग कामाधिकार संबंध प्रसंगात, चित्रा और कारीर आदि भी हैं, स्वर्ग काम के साथ अधिकार उनका संबंध हो जाएगा। ततश्च तद्विशिष्टो अधिकारी अपनी शास्त्र भेदे भिद्यते। इसलिए चित्रा और कारीरी का जो विशिष्ट जो अधिकारी है वो शास्त्र भेद से भिन्न हो जाता है। अन्यथा शास्त्र भेदो न स्यात्। तद्वत यहाँ भी प्रवृत्ति निवृत्ति विषयतया जो मीमांसा है प्रवृत्ति निवृत्ति विषय वाला है, और ये केवल निवृत्ति विषय है। इसलिए दोनों का अर्थ, दोनों में भेद है, धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में। इसलिए उसके अधिकारियों को भी भेद होना चाहिए। ननु सर्वं निवृत्ति विषयम श्रवणादित्युक्तम अयुक्तम ज्ञानाधिकारिणोपि। अहिंसादियमवत् शौचादे नियमस्यापि सन्यासिना उपदेशात् तत्र। ये बोले कि ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल निवृत्ति है,
वेदांत में। हाँ, तो कहते हैं अहिंसा जी यमवत शौचालय नियमत चापी। कहते हैं यम और नियम दो होते हैं। अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम और नियम योग की भित्ति है, ये समझ लीजिए। अगर नींव पक्की न हो और महल खड़ा कर दिया जाए, वो कभी भी गिर सकता है। इसी प्रकार यम नियम न हो और केवल कोई आसन करने लगे, प्राणायाम करने लगे, तो वो बिना नींव का महल है, समझ लीजिए। तो यम नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये नियम है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। यम नियम, इनमें दोनों में भगवान श्री कृष्ण ने 11 स्कंद में कहा है कि नियम और यम में यम मुख्य है। यमान अभीक्षणम सेवे तो नियमान मत परक क्वचित, यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। इसका अर्थ है कि नियमों का नियमित रूप से पालन करें। नियमों का चाहे कभी करे ना भी करे, लेकिन नियम यदि नहीं करेगा और केवल नियम करेगा तो वो पतित हो जाएगा। नियमों का निरंतर सेवन करना चाहिए और नियम का कभी करें न करें। अब समझ लीजिए कि नियम आप ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि का पालन तो नहीं कर रहे हैं, और संतोष, तप, स्वाध्याय अशुचि अवस्था में आप कर रहे हैं, माने यम आदि आपका नहीं है, तो वो आपके विफल होंगे। इसलिए यम की आवश्यकता है। यम पहले, उसके बाद नियम, यम के ऊपर नियम ठहरते हैं और नियम के बाद फिर आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो आजकल लोग जो आसन सिखाते हैं, यम नियम नहीं बताते।